जय हिंद दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में रैखिक दशमलव वाले संख्याओं को p बटा q के रूप में बदलना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में हल करेंगे और आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 0.5 के ऊपर बार। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि हम बार बोल रहे हैं। तो देखिए आप लोग इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि आप बार बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। देखिए बार बार जो है रेकरिंग को ही बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अब आप लोग समझ लीजिए कि बार का मतलब क्या होता है। तो देखिए बार का मतलब होता है कि जिस अंक के ऊपर बार लगा है उस अंक का उस दशमलव विस्तार में बार बार रिपीटेशन होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0.55555, ऐसे ये बढ़ते जाएगा अनंत तक। इसमें हम लिख सकते हैं 0.233333, ऐसे ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है ना। तो बार का मतलब होता है रिपीटेशन, यानी आवृत्ति, जिसको पुनरावृत्ति भी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बार का मतलब क्या होता है। देखिए बार का इस्तेमाल इस रिपीटेशन को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बार का मतलब क्या होता है। अब चलिए हम इसे p बटा क्यू के रूप में बदलना सीखते हैं। देखिए p बटा क्यू के रूप में बदलना बहुत आसान है, बशर्ते आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, अगर आप इस पर अमल करते हैं, इसको ध्यान से सुनते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा और आप ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में हल करने लग जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसे p बटा क्यू के रूप में बदलना सीखते हैं। तो देखिए p बटा क्यू के रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है उसको ऊपर लिख देना है। तो पहले वाले प्रश्न में आप देखेंगे तो संख्या 5 दिखाई दे रहा है, 5 को ऊपर लिखेंगे। और बट्टा में क्या लिखना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। हमने क्या बोला है कि जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है उसको ऊपर लिख देना है, यानी अंश में लिख देना है। और बट्टा में लिखना है जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9। तो आप देख रहे हैं कि एक अंक के ऊपर बार है तो 1 9 लिख देंगे, 5/9 आंसर हो जाएगा। इसको देखिए तो यहाँ पे हम 23 लिख देंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट संख्या 23 दिखाई दे रहा है तो 23 हमें लिख देना है। अब यहाँ पे माइनस भी करना होगा। क्या माइनस करेंगे, तो देखिए बिना रेकरिंग वाला जो संख्या है उसको माइनस कर देना है। तो बिना रेकरिंग वाला संख्या क्या है, 2 है, तो 2 को माइनस कर देना है। और बाटा में एक अंक के ऊपर बार है इसलिए 1 9। और यहाँ पे फ्रेंड्स दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला जितना अंक है उतना जीरो भी लिखना है। तो दशमलव के बाद एक अंक है बिना रेकरिंग वाला इसलिए 1 0। अब आप घटा लीजिए, 23 में से 2 घटाएंगे 21 और बट्टा में 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और प्रश्नों को हल करते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम 235 डायरेक्ट लिखेंगे, माइनस में बिना रेकरिंग वाला संख्या को घटाना है तो बिना रेकरिंग वाला संख्या 23 है, 23 को घटाएंगे। और बट्टा में एक अंक के ऊपर बार है इसलिए 1 9। दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक अंक है इसलिए 1 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। घटा लीजिए, 235 में से 23 घटाएंगे 212 हो जाएगा और बट्टा में 90। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चलिए देखते हैं। 5.53 के ऊपर बार है तो 553 हम लिखेंगे। अब माइनस में बिना रेकरिंग वाला संख्या 5 है तो 5 को घटा देंगे। बट्टा में 2 अंक के ऊपर बार है इसलिए 2 9। और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला एक भी अंक नहीं है तो इसलिए यहाँ पे एक भी हम 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है ना। अगर यहाँ पे दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला कोई संख्या रहता तो हम क्या करते हैं, अगर एक अंक रहता तो 1 0, 2 अंक रहता तो 2 0 लिखते। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद एक भी अंक नहीं है बिना रेकरिंग वाला, इसलिए यहाँ पे एक भी 0 नहीं बैठेगा। ठीक है ना। तो अब आप घटा लीजिए यहाँ से
553 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा बताइए, 548 आ जाएगा और बट्टा में 99, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे काट पीट के और छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मेरा मकसद है पी बटा क्यू के रूप में बदलना, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ पी बटा क्यू के रूप में बदलना। अब आपका काम है इसे सरलतम रूप में चेंज करना। चलिए और प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 357 हम लिखेंगे और माइनस में बिना रेखरिंग वाला संख्या 3 है इसलिए 3 को घटा देंगे और बट्टा में 2 अंक के ऊपर बार है इसलिए 2 को 9 और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला यानी बिना बार वाला 1 अंक है इसलिए 1 0। अब यहाँ पे आप घटाइए 357 में से 3 घटाएंगे 354 हो जाएगा और बट्टा में 990, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको चेंज करते हैं पी बटा क्यू के रूप में। तो संख्या हमारा है 5723 यानी 5723। अब माइनस में बिना रेकरिंग वाला संख्या है 572, तो 572 को माइनस करेंगे। अब बट्टा में 1 अंक के ऊपर बार है इसलिए 1 9 और दशमलव के बाद बिना रेकरिंग वाला 2 अंक है इसलिए 2 0। अब आप इसे घटा लीजिए। 5723 में से 572 घटाएंगे, बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे 1, 12 में से 7 घटाएंगे 5, 56 में से 5 घटाएंगे 51। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5151 अब बट्टा में 900 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि पी बटा क्यू के रूप में कैसे चेंज किया जाता है रेकरिंग दशमलव वाले संख्याओं को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे आपको चेंज करना है 25.23 के ऊपर बार, इसको चेंज करके आपको बताना है पी बटा क्यू के रूप में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।